श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है। जब तक वह व्यक्ति शरीर से अपनी पहचान जोड़ता है तब तक वह भय और दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। शरीर समय के साथ बदलता है पर चेतना स्थिर रहती है। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को स्थायित्व का अनुभव कराता है। इसी ज्ञान से व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करता है। जो आत्मा को जान लेता है वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता है। अर्जुन के भीतर यह बोध गहराई से उतरने लगता है। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य अक्सर परिस्थितियों को दोष देता है, जबकि वास्तविक समस्या उसकी प्रतिक्रिया होती है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। अंतर केवल दृष्टिकोण का है। जो व्यक्ति हर स्थिति में सीख खोज लेता है वह कभी नहीं हारता। पीड़ा भी एक शिक्षक की तरह है। यदि मनुष्य उसे समझ ले तो वह विकास का साधन बन जाती है। यह शिक्षा अर्जुन के दृष्टिकोण को परिपक्व बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता बाहर से नहीं भीतर से आती है। बाहरी सुरक्षा अस्थायी है, भीतर की दृढ़ता ही व्यक्ति को संकट में संभालती है। जो स्वयं पर निर्भर होता है वह अकेला नहीं पड़ता। आत्मबल के बिना कोई भी सहारा टिक नहीं पाता। इसलिए स्वयं को जानना और स्वीकार करना आवश्यक है। अर्जुन को यह बात आत्मनिर्भर बनाती है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों के प्रति सहज रहना चाहिए। हर विचार एक बीज की तरह होता है जो बार बार दोहराया जाता है, वही व्यवहार बन जाता है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे जीवन को अंधकार में बना देते हैं। सकारात्मक विचार आशा और ऊर्जा देते हैं। विचारों की शुद्धता से ही चरित्र का निर्माण होता है। यह समझ अर्जुन को मानसिक स्पष्टता देती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। परीक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को गिराना नहीं बल्कि निखारना होता है। जो व्यक्ति अपनी परीक्षा से भागता है वह स्वयं से भागता है। साहस के बिना कोई भी सीख संभव नहीं है। कठिनाइयाँ व्यक्ति की वास्तविक शक्ति को उजागर करती है। संघर्ष के बिना आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाता है। अर्जुन इस सत्य को स्वीकार करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। तुलना से केवल असंतोष जन्म लेता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की गति तेज होती है, किसी की धीमी। लक्ष्य तक पहुंचना सभी के लिए संभव है। स्वयं की प्रगति पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। यह इच्छा अर्जुन को आत्मसंतोष देती है। कृष्ण यह बताते हैं कि जीवन में मौन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं बल्कि मन को शांत करना है। जब मन शांत होता है तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। शोर शराबे में विवेक दब जाता है। मौन से आत्मसंवाद संभव होता है। आत्मसंवाद से
आत्मज्ञान जन्म लेता है। अर्जुन इस अध्याय की महानता समझने लगता है। गीता में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि मनुष्य को अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। दूसरों पर दोष डालना आसान है, पर समाधान नहीं। जिम्मेदारी स्वीकार करने से व्यक्ति मजबूत बनता है। गलत निर्णय भी यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वह सीख बन जाता है। जिम्मेदारी से भागना आत्मविकास को रोक देता है। साहसी वही है जो अपने कर्मों को अपनाता है। यह भाव अर्जुन को परिपक्व बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा योग है। न अत्यधिक आसक्ति, न पूर्ण उदासीनता। दोनों ही मन को अस्थिर करते हैं। संतुलित व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। सुख में अति उत्साह और दुख में अति शोक दोनों ही हानिकारक हैं। संतुलन से ही शक्ति संभव है। अर्जुन इस योग को समझने लगता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने भय को पहचानना चाहिए। अनदेखा किया गया भय अत्यधिक शक्तिशाली बन जाता है। भय का सामना करने से वह कमजोर पड़ता है। भय वास्तव में अज्ञान से पैदा होता है। ज्ञान आने पर भय स्वयं समाप्त हो जाता है। साहस भय के बाद जन्म लेता है। यह शिक्षा अर्जुन को निर्भय बनाती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं होता है। पद, धन और सम्मान क्षणिक होते हैं। वास्तविक सुख आत्मसंतोष से आता है। जो भीतर से खाली है वह बाहर कितना भी पाले संतुष्ट नहीं होता। आत्मसंतोष मन में स्थिर होता है। स्थिर मन ही सुख का अनुभव कर सकता है। अर्जुन इस सत्य को आत्मसात करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर संबंध अपेक्षा पर नहीं, समझ पर आधारित होना चाहिए। अपेक्षा टूटने पर दुख होता है। जो दूसरों को जैसे हैं वैसे स्वीकारता है वही शांत रहता है। संबंधों में स्वतंत्रता आवश्यक है। बंधन प्रेम को कमजोर करता है। यह दृष्टि अर्जुन को भावनात्मक संतुलन देती है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने समय का सम्मान करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय को व्यर्थ करता है वह जीवन को व्यर्थ करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। सहज व्यक्ति हर क्षण का उपयोग करता है। आलस्य अवसर को छीन लेता है। यह शिक्षा अर्जुन को जागरूक बनाती है। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि सेवा भावना आत्मा को शुद्ध करती है। निस्वार्थ सेवा से अहंकार टूटता है। सेवा करने वाला व्यक्ति भीतर से समृद्ध होता है। समाज तभी स्वस्थ रहता है जब व्यक्ति एक दूसरे के लिए जीते हैं। स्वार्थ जीवन को सटीक बना देता है। सेवा जीवन को व्यापक बनाती है। अर्जुन इस भाव को अपनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर सुरक्षित है। असत्य तत्कालीन लाभ देता है, पर अंततः भय पैदा करता है। सत्य पर चलने वाला निडर होता है। सत्य आत्मबल को बढ़ाता है। झूठ मन को भीतर से कमजोर करता है। सत्य से ही स्थायी शांति मिलती है।
यह मार्ग अर्जुन को दृढ़ बनाता है। कृष्ण यह सिखाते हैं कि मनुष्य को अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। बिखरी हुई ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है, केंद्रित ऊर्जा चमत्कार कर सकती है। लक्ष्य पर ध्यान रखने से शक्ति बढ़ती है। अनावश्यक चिंतन ऊर्जा को नष्ट करता है। एकाग्रता से ही सिद्धि मिलती है। अर्जुन इस सिद्धांत को समझता है। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। प्रतिशोध मन को जला देता है, क्षमा मन को हल्का करती है। जो क्षमा कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। क्रोध में लिया गया निर्णय विनाशकारी होता है। क्षमा से विवेक सुरक्षित रहता है। अर्जुन इस गुण को अपनाने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जीवन में आशा का दीप कभी बुझने नहीं देना। निराशा मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। आशा व्यक्ति को आगे बढ़ाने की शक्ति देती है। अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश की संभावना बनी रहती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।